चलिए, एक्सेल में कल हमने स्कूल मैनेजमेंट सीखा था, है ना। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। जैसे कल हमने स्कूल मैनेजमेंट देखा था, ठीक है। उसमें उसमें एक चीज़ ये थी, आप ठीक है। कल हमने स्कूल मैनेजमेंट देखा था, ठीक है। तो कल उसमें सबसे पहले हमने स्टूडेंट नेम लिखा था, शॉर्टकट में समझाना समझ जाना। फिर डेट लिखा था, यहाँ पर हमने डे लिखा था, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट कर दो। इसके बाद स्टूडेंट नेम हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर हमने जैसे मंडे से स्टार्ट करा था तो डायरेक्टली मंडे लिख दिया था, ठीक ये। और यहाँ पर हमने डेट लिख दी थी, डेट अभी जैसे 1/8/2000, 1/8/2024, ठीक। ये वाली डेट को जब स्क्रॉल करोगे, यदि दिक्कत आ रही है जैसे इसमें आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, इस वाली डेट को सेलेक्ट करना है। सिंपल यहाँ एरो पर जाना, एरो पर जाने के बाद में ये डेट वाला ऑप्शन है, डेट पर जाना और यहाँ से ये इंग्लिश US लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश इंडियन करना है, ठीक है। इंडिया देखो ढूंढो, मिल जाएगा ये इंडिया, और बस सिंपल कर देना ओके। इतना सा काम हमको करना है, इतना काम कर लोगे। फिर इसको स्क्रॉल करोगे, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर स्क्रॉल, ठीक है। कॉर्नर पर क्लिक करो, 2 बार क्लिक करो, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ये डेट आ गई ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये काम तो आपको करना पड़ेगा, वो यहाँ पर जाना, इसके बाद यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाने के बाद में डेट और यहाँ से इंग्लिश इंडिया, ठीक है। 2 बार। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर स्टूडेंट के नेम वगैरह लिख दिए थे, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर डे वगैरह लिखे हुए हैं पहले से, हम यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट वाला बना रहे थे, तो हमने ए लिखा था, पी लिखा था, इस टाइप से, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी थी। और हमने फार्मूला भी लगाया था, यहाँ पर प्रेजेंट का फार्मूला लगाया था, यहाँ पर एब्सेंट का फार्मूला लगाया था, यहाँ पर लीप वगैरह का फार्मूला लगाया था। याद आया या नहीं आया? प्रेजेंट का फार्मूला क्या लगाया था अपन ने, इक्वल इफ, सॉरी हाँ, काउंट इफ, वही, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक। फिर इसके बाद में कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट को काउंट करना है तो P, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है ना, ऐसा। यदि एब्सेंट को काउंट करते तो वहां पर, यहाँ पर काउंट लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट, ठीक है, इस टाइप से वहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, डब्ल्यू कॉमा, ए, डब्ल्यू कॉमा, इंटर, ठीक है। ए लिख दिया है, ए लिखा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको कि फार्मूला तो ऐसा लगा लोगे ना, ये तो कल बता चुके हैं ना यार, रिवीजन कर रहे हैं आज, ठीक। और लीव में एल लिख देना, काम खत्म, कर लोगे, ये कोई खास बात नहीं है, देख लेना। जब आपको रनिंग स्कूल देखना है कि मतलब टोटल स्कूल कितने दिन लगी है 1 महीने में, तो क्या करोगे, प्रेजेंट प्लस एब्सेंट प्लस लीव, ये कर लेना, प्रेजेंट प्लस एब्सेंट प्लस लीव, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। ये वाले ऑप्शन भी हमको साथ में पढ़ना है, साथ ही साथ ये वाला ऑप्शन भी हमने कल देखे थे, क्या देखे थे, सबसे पहले आप सेलेक्ट करो, है ना। ऐसा सेलेक्ट कर लिया आपने, सेलेक्ट करने के बाद में जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, देन यहाँ पर आने के बाद में हाईलाइट सेल रूल, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हाईलाइट करना, तो आपको जाना पड़ेगा इक्वल टू वाले ऑप्शन पर,
इस पे जाओगे, इक्वल टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे मान लीजिए पी को हाईलाइट करना, आपने पी लिखा, ठीक। यदि आपको कलर चेंज नहीं करना तो डायरेक्ट ओके करो, और यदि कलर चेंज करना है तो यहाँ पर जाओ। यहाँ से भी देखो बहुत सारे कलर है, जैसे लाइट रेड फील है, फिर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर येलो फील है, यहाँ पर जाओगे तो ग्रीन फील है, और ये कलर भी नहीं चाहिए तो जाओ यहाँ पर, और जाने के बाद कस्टम फॉर्मेटिंग, फॉन्ट से उस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा और फील से उस बॉक्स का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स का कलर ये रख लो, ये रख लिया हमने, ओके ओके। इस टाइप ऑटोमेटिकली जैसे आप यहाँ पर पी लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, हमको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे आप जब जाओगे तो यहाँ पर बिटवीन वाला ऑप्शन आता है ना, या लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है। अब ये क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, है ना, इसको हटाओ, यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं पहले मैथ्स लिख देता हूँ, हिंदी, और ध्यान से समझना, ठीक है। राज, करण, जय, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एवरेज नंबर डाल देते हैं, किसी किसी को फेल करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये राज, करण, जय, विजय हमारे पास स्टूडेंट है, और हमने मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश इनके नंबर लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे काम करेगा, मैं आपसे पूछूं कि भी फेल कौन कौन से स्टूडेंट है, तो आप क्या बोलोगे? एक तो राज है, कौन से सब्जेक्ट में फेल है? हिंदी में। करण फेल है हिंदी में, जय हिंदी में फेल है, साथ में इंग्लिश में फेल है, और विजय जो है वो इंग्लिश में फेल है। अपन यही तो बोलना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाएं ताकि वो जो फेल वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। हमने पहले तो फेल वाला फार्मूला देखा है ना, हमने फेल वाला फार्मूला देखा, पास वाला फार्मूला भी देखा। अब हम दो काउंट इफ से एक और फार्मूला बनाएंगे। काउंट इफ से एक और फार्मूला बनाएंगे, कैसे? जो भी सब्जेक्ट में वो फेल है उसका नंबर काउंट हो जाए। जैसे ये एक सब्जेक्ट में फेल है तो 1 आ जाना चाहिए, 2 में फेल है तो 2 आ जाना चाहिए, इस टाइप, ठीक है। तो काउंट इफ के भी 2-3 प्रकार के यूज अलग अलग हैं। पहले हम इसको हाईलाइट, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पास, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फेल। कितने सब्जेक्ट में पास हुए, कितने में फेल हुए, यहाँ पर हमको पता लग जाएगा। जब भी काउंट करना होता है तो हम कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं? काउंट का। और कंडीशन आ रही है कि ओनली फेल वाले को ही काउंट करना है या फिर पास वाले को ही काउंट करना है, तो इफ तो आएगा। कंडीशन आती है तो इफ आता है, और क्योंकि काउंट कर रहे हैं तो काउंट के साथ में इफ आएगा। आपको लगाना है काउंट इफ, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। इसमें से फेल कौन है मेरे को बताओगे आप? अरे राम तो फेल है, वो तो दिख रहा है। कौन से सब्जेक्ट में फेल है ये बताओ तुम तो डायरेक्ट। हिंदी में। वेरी गुड। हिंदी में कितने नंबर आए? फेल कब नहीं होता ये? 33 से ऊपर होते, मतलब 33 होते कि नहीं होते? 33 में पास होगा कि फेल होगा, पहले तो ये बताओ। पास होगा। आपने बोला 33 में भी पास होगा, और 33 से ऊपर नंबर जाएगा तो भी पास होगा, यही बोलना चाह रहे होगा आप? ठीक है। तो आपको यहाँ पर उस कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, और जब कंडीशन को अप्लाई करना है तो ये वाली जो सेल जो B2:V4 है, ये सेल किसके बराबर है, किससे बड़ी होना चाहिए? 33 के बराबर है, 33 से ऊपर होना चाहिए, जब तो पास मानेंगे ना, तभी पास मानेंगे। तो हमको यहाँ पर वो लगाना है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या लगाओगे? कॉमा।
कॉमा डबल कॉमा ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। यदि B2 से B4 तक 33 के बराबर या 33 से बड़ा, 33 के बराबर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 33 में उसको पास करना है कि नहीं करना, तुम बताओ। करना है ना, इसलिए इक्वल टू लगाना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा एक बार और लगाइए, ब्रैकेट क्लोज करिए, और क्या करेंगे हम, कितना आ गया, 2 आ गया। अभी देखो, जैसे ये 6 मान लो 50 होता तो कितने सब्जेक्ट में पास होता वो, वेरी गुड। अब हम 50 का इंटर करते 3 में हो गया, बहुत बढ़िया। इसको 10 कर दिया, इसको 5 कर दिया, इसको 2 कर दिया, 3 कर दिया, मतलब सब में फेल हो गया ना, पास नहीं हुआ। ठीक है, अभी एक सब्जेक्ट में और पास कर दो इसको। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, पास कितने में हुआ, तो फेल कितने में होगा। कैसे फार्मूला लगाएंगे अपन यदि लगाना चाहे तो, वेरी गुड, काउंट इफ वाला तो लगा ही लेंगे, वो तो लगाएंगे। पहले एक नॉर्मल फार्मूला बताओ, यदि एक लॉजिक के हिसाब से कैसा फार्मूला बनाएंगे, बहुत सिंपल फार्मूला। नहीं, इसको छोड़ दो, अब तो किसमें से कितना घटाऊं कि मेरे को फेल मिल जाए। अरे टोटल सब्जेक्ट 3 है, फेल कितने में हुआ, हाँ 2 में फेल हुआ, सॉरी। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 3, पास कितने में हुआ, तो फेल कितने में होगा। कैसे पता लगाया, किसमें किसको माइनस करा, बस वही फार्मूला बन गया। बताओ 3 में, वाह यार, मतलब तुम्हारा 3 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। अरे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा ना। जैसे बोलने में शर्म क्यों आ रही है, आप बोलो ना। 3 में से आपने 1 को माइनस करा, 1 को माइनस नहीं करा, हमने 3 में से पास वाले को माइनस करा, ऐसा बोलो। क्योंकि हो सकता है वो 2 में पास हो जाए, 3 में पास हो जाए, हर स्टूडेंट के लिए कंडीशन अलग अलग है ना। तो हमने 3 में से किसको माइनस करा, पास वाले को, आपने ही बोला है। अब देखो इक्वल लगाओ, 3 माइनस क्या, पास मतलब 1 वाले, और यदि आप जैसे ये बाई चांस यहाँ पर पास हो जाता है, इसमें भी देखो जरा 55 आए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 में पास तो 1 में फेल, ऐसा भी आप कर सकते हो। मतलब 1 में फार्मूला ऊपर लगा दो, 1 में नीचे सिंपल वाला लगा दो, क्योंकि 6 सब्जेक्ट देखो, 3 सब्जेक्ट से ज्यादा है ही नहीं, तो 4 में तो पास होने की संभावना नहीं है, तो 4 में फेल होने की संभावना है। या तो 3 में पास होगा या 3 में फेल होगा, या 3 के नीचे नंबर में होगा, 3 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम काउंट इफ वाला फार्मूले का एक बार और यूज करेंगे। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, बात कोई नहीं करेगा आज, बात बिल्कुल कोई नहीं करेगा आज, इधर देखेंगे सब। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक, ये फार्मूले वाला चीज है। आपने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक, कॉमा डबल कॉमा। अब हम फेल की बात कर रहे हैं, फेल कब होगा, 33 के बराबर होना चाहिए क्या, वेरी गुड, लेस देन 33। यहाँ पर इक्वल टू क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 33 वाला फिर फेल हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू लगाना ही मत गलती से भी। डबल ब्रैकेट कॉमा लगाओ, ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, और क्या करोगे, ठीक है, अब यही फार्मूले उनको स्क्रॉल कर दो, ठीक, इनमें अप्लाई हो जाएंगे। नंबर चाहो तो आप चेंज करके देख लो। ठीक है, समझ गए। तो पास और फेल वाला, कल हमने पास और फेल वाला एक अलग देखा था, हमको पास और फेल लेके आना था, उसमें लिखा हुआ आना था। आज हम पास और फेल वाले की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं किसकी, काउंट की, मतलब कितने सब्जेक्ट में पास हुआ है या फिर कितने में फेल हुआ है। ठीक, तो वो वाला फार्मूला ऐसा करेंगे हम। आपने वो परसेंटेज वाला फार्मूला लिखा था ना मार्कशीट के लिए, यदि उसी के नीचे जगह हो तो वहां पर चालू करो ये कार्यक्रम। हो तो ठीक है, नहीं तो हेडिंग डाल लो, मार्कशीट बनाने के लिए इन फार्मूले का उपयोग करेंगे ऐसा, और लिखते जाओ फार्मूले लाइन से।
आप कोशिश करो कि सभी लिखो भैया, तुम कॉपी लाओ, बात मान लो मेरी, नहीं समझ में आएगा, तुमको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इजी है, यदि तुमसे मैं MS वर्ड की पूछ लूंगा ना तो तुम वो भी नहीं बता पाओगे। उसमें तो लिख रहा है, मेरे को क्या सबूत है तेरे पास के लिख रहा है? जल्दी जल्दी कॉपी निकालो, और सब भाई बहन तुम अलग अलग खाना खाते हो ना, तो अलग अलग कॉपी लाना कल से। कॉपी लेके नहीं बैठोगे तो देखो समझ में नहीं आएगा, अभी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सेल का टॉपिक जैसे ही खत्म होगा ना, वैसे तुम पूरे फॉर्मूला A to Z भूल जाओ, गारंटी के साथ में 100% भूल जाओ। यदि तुमको याद है, मैं तुमसे एक दो चीज पूछ लेता हूँ, बिल्कुल याद नहीं है आपको क्योंकि आपने लिखा नहीं, इसलिए लिखो, जल्दी ले आओ। ठीक है, क्यों कॉपी लेने आए? चलिए लिखो, मार्कशीट बनाने के लिए इन फार्मूले का उपयोग करेंगे। फर्स्ट नंबर पे लिखिए, जब भी हमें, एक नंबर डालो, लिखो, जब भी हमें सारे सब्जेक्ट में से, पास को या फिर फेल को काउंट करना हो तो, जब भी हमें सारे सब्जेक्ट में से पास को या फिर फेल को काउंट करना हो तो, लिख लिया। अब ए नंबर लिखो, ए फॉर एप्पल, ए पास के लिए, पहले पास के लिए, फिर उसके फेल के लिए, है ना। ए नंबर पे लिखो पास के लिए, ठीक है। इक्वल, पास के लिए लिख लिया ना, देखो इक्वल सिंबल लगाओ, इक्वल वाला, बराबर वाला, काउंट इफ, COUNTIF, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, एक्स रेसो बाय, एक्स एक सेल है, सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट उनको वहां पर काउंट कर लेना। यदि मैं आपको यहाँ पर A2 B2 इस टाइप से कुछ बोल दूंगा ना, तो आप वही लिखना चालू कर दो, फिर वहां पर वो डिजिट ढूंढोगे कि यार ये कहाँ पर, इसीलिए मैं एक्स रेसो बाय बोल रहा हूँ। लिखा, कॉमा लगाओ, नीचे वाला, ऊपर वाले दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, ऊपर वाले, उसके बाद में लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू, और बड़े का चिन्ह और बराबर का, ये देखो, 2 मिनट रुकिए, ऐसा लिख लो, लिखो ऐसा जरा, इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, एक्स रेसो वाई, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। 80 का पेपर हो तो 27, है ना। अच्छा, 27 अपने MP बोर्ड में है ना, और BU में, MCU में 40% होगा, तो यानी कि 32 नंबर लिखना पड़ेगा। वो तो रूल पे डिपेंड करता है ना, आप तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना कि किस पे कितना हो रहा है, वो तो देखिए, लॉजिक तो समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। आपने A नंबर डाला तो लिखा था पास के लिए, फॉर्मूला लिख दिया था। B नंबर डालो, लिखो फेल के लिए, FAIL, फेल के लिए, फेल के लिए लिखो, फेल के लिए लिखो, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला किसके लिए था, पास वाले फार्मूले के लिए, और ये वाला है फेल के लिए, लिख लो। एक्स और वाई क्या है पता है ना, सेल को सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। लिखा,
पास और फेल वाला एक और फार्मूला लगाया था हमने, बताओ कौन सा, वो भी साथ में लिख लो, पहले यहां पर लगाएंगे, उसके बाद नहीं लिखा, लिखो, हाथ जरा जल्दी जल्दी चलाया करो। लिख लिया? चलो इधर देखो, हमने पास और फेल वाला देखा था, जैसे यहां पर पास या फिर फेल निकालना हो डायरेक्टली, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, याद है आया कुछ? ठीक है, मत लिखो, मैं लिखवा दूंगा आपको, अभी मत लिखो, इधर देख लो पहले। सेल सेलेक्ट करा, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा डबल कॉमा पास, जिससे प्रेजेंट करना है यहां पर वो लिखना है आपको, ठीक है, कॉमा डबल ब्रैकेट कॉमा लगाओ, डायरेक्टली फेल लिखो। अच्छा इसका एक और फार्मूला बनता है, पर अब रहने दो, कॉपी इधर आके पेस्ट, रुक जाओ रुक जाओ, या फिर ये एक्स की जगह सब्जेक्ट नंबर सेलेक्ट कर लेना है ना, यहाँ पर लिख दूं क्या सब्जेक्ट नंबर, अरे ऐसा क्यों हुआ रे, हाँ ठीक है, लिखिए, ये पास और फेल को दर्शाने का है, यानी कि पास और फेल लिखा हुआ आना चाहिए डिस्प्ले पर, ठीक है ना, ये उसका है। लिख लिया? लिखो नोट, इसके नीचे नोट लिखो, काउंट वाले फार्मूले में, काउंट वाले फार्मूले में पास और फेल को, पास और फेल को काउंट किया जाता है, काउंट वाले फार्मूले में पास और फेल को काउंट किया जाता है, और यदि पास स्लेश फेल को शो करवाना है, और यदि पास या फेल को शो करवाना है तो इफ वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तूने 2 महीने में कितनी बार कॉपी लाई, ईमानदारी में? ये आज कॉपी नहीं लाए, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? ये जो भी चल रहा है कार्यक्रम अपना ये लिखने वाला, मंडे अपन कॉपी सबकी देखेंगे, किसकी कॉपी कितनी कंप्लीट है ना जी। और मंडे छुट्टी नहीं है ना, तो फोन लगा के मत पूछना कोचिंग लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं भी बोल रहा हूँ तुमको मंडे छुट्टी नहीं है, तुम उपास हो गए ना तो खिचड़ी इधर ही ले आना, इधर ही खा लेंगे। मंडे छुट्टी नहीं है, 2 घंटे नहीं है, लगेगी कोचिंग, लगेगी मंडे लगेगी, ठीक है। इसी में हमने परसेंटेज फॉर्मूला, परसेंट वाला फॉर्मूला इसी में लिखेंगे हम, हाँ परसेंट, परसेंट वाला फॉर्मूला लिखिए आप, परसेंट वाला फॉर्मूला क्या था, इक्वल, बात मत करो, परसेंट वाला फॉर्मूला क्या था, इक्वल इक्वल सब्जेक्ट नंबर
इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम, 2 मिनट रुक जाओ, नंबर क्या हो रहा, तुमको पता है ना वीडियो चल रही है। ठीक है, सब अच्छा है। चलो इधर देखो, परसेंट वाला फॉर्मूला भी उसी के नीचे लिखो, सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपन टोटल मैक्सिमम नंबर। ठीक है, ये इधर लिखा था पर जगह नहीं है तो इधर आ गया, आपको वहीं पर लिखना। तुम फार्मूला कैसे लिखोगे बता रहा हूं मैं आपको, सब्जेक्ट नंबर लिखना इंटू पे 100 और ऐसी लाइन इसके नीचे टोटल मैक्सिमम नंबर लिखना, ऐसा लिखो। लिख लिया, देखूंगा मैं चमन। अरे बटे में लिख दो यार, हाँ बटे में लिखो रानी जी, बटे में लिखो। हमने पास और फेल वाला फॉर्मूला लिखा, साथ ही साथ हमने इफ वाला फार्मूला लिखा और साथ ही साथ हमने परसेंटेज वाला फार्मूला लिखा। ये वाला फार्मूला परसेंटेज वाला सब जगह काम में जाएगा, कितने भी नंबर का पेपर हो कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये लिखना है। अब उसी के नीचे लिखो सब्जेक्ट नंबर बराबर, सब्जेक्ट नंबर कैसे निकालोगे यदि निकालना होता तो, है ना, सब्जेक्ट नंबर बराबर लिखो सम, मैं यहां लिख देता हूं, है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिखने का लिखो ऐसा, सब्जेक्ट नंबर बराबर लिखो सम ब्रैकेट ओपन टोटल सब्जेक्ट सेलेक्ट, टोटल सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का मतलब नाम को सेलेक्ट नहीं करना है, नंबर को करना है। टोटल सब्जेक्ट नंबर सेलेक्ट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा जगह उधर हो जाएगी ना तो फिर इधर हो जाएंगे। लिखो सब्जेक्ट नंबर, लिखा, उसी के नीचे लिखो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर। अरे मैक्सिमम नंबर कैसे निकालोगे, हाँ मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते चलो आप बताओ। अरे 100 का पेपर है और 5 पेपर 100 के हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए 500, तो उसको कैसा लिखे अपन, नहीं नहीं एक बात, टोटल मैक्सिमम नंबर कैसे निकालोगे, सम लिखना ब्रैकेट ओपन करना, टोटल मैक्सिमम नंबर को इस बार सेलेक्ट करना, है ना, जैसे 100 लिखेंगे ना अपन, ऐसे सबको सेलेक्ट कर लेना। अब यही काम बचा है ढोलक बजाने का, कल की गई कितने फार्मूले हो गए। अब ऐसा अपन हर फार्मूले को ऐसा लिखेंगे कॉपी में, है ना, कितने फार्मूले लिखे आज, सातवां कौन सा है, अभी ये अपने जो
ये जो सीजन चल रहा है, सीजन खत्म नहीं हुआ है ना, इसमें इफ वाला ग्रेड वाला फॉर्मूला और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बच गया है। ठीक है, डिस्टेंस वाला भी लिखवा दूं क्या? ये इतना तो समझ में आ गया ना, इसको एक बार मैं समझा देता हूं जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलो, जैसे इसको हटाओ अभी। अच्छा, यहाँ पर मैक्स, ठीक है, टोटल मैक्सिमम नंबर है ना, समझते जाओ। जैसे 100 नंबर है, यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100। ठीक है, सम ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करना, एंटर। 300 हो गए। यहाँ पर क्या करोगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, टोटल को सेलेक्ट, परसेंटेज कैसा निकालेंगे, सबसे पहले इक्वल, क्या लिखा है उसमें पढ़ते जाओ और बोलते जाओ मेरे को। सब्जेक्ट नंबर कहाँ है, 130 इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर, ये है क्या, और इंटर, ये क्या आ गए, परसेंटेज आ गए, बस। और क्या है, और क्या था, एक और फॉर्मूला लास्ट में, हाँ तो निकाल लिए ना। और कुछ है क्या, सब्जेक्ट नंबर ये है, सब्जेक्ट नंबर, और टोटल मैक्सिमम नंबर ये है। हाँ, पास फेल का तो बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। ठीक है।